अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हम अपने नेटवर्क के कोर्स को आगे लेके चलते हैं। नेटवर्क में हमने पिछली क्लासेस में कम्युनिकेशन की टाइप्स को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम नेटवर्क के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जब हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और कौन कौन सी चीजें उसमें मौजूद होती है। सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास जो होता है दैट इज सेंडर। मतलब सेंडर या सोर्स, जिस चीज को आप किसी जगह पे सेंड करना चाह रहे हैं, तो जिस चीज को आप सेंड करेंगे किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो वो किसी एक डिवाइस से ही आप सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो कंप्यूटर है, ठीक है, या आपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और आप मोबाइल फोन से कंप्यूटर में कुछ फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपका सेंडर क्या हुआ इस केस में? आपका मोबाइल फोन हुआ। आप कुछ डेटा मोबाइल फोन से सेंड कर रहे हैं किसी दूसरी डिवाइस में। तो जब भी आप किसी डिवाइस से कोई डेटा सेंड कर रहे हो किसी दूसरी डिवाइस की तरफ, तो जिस डिवाइस से आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? आपका सोर्स कहलाएगा या आपका सेंडर कहलाएगा, राइट। जो दूसरा कंपोनेंट है सिमिलरली हमारे पास, दैट इज मैसेज। मैसेज से क्या मुराद है? मतलब ये कि जब आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक कंप्यूटर है और आप डेटा सेंड कर रहे हैं, कुछ डेटा ही आप सेंड करेंगे ना। आप मोबाइल फोन से कोई डेटा सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर में। अब वो जो डेटा है, उस डेटा में वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकता है, कुछ फाइल्स भी हो सकती हैं, कुछ फोल्डर्स भी हो सकते हैं। तो डेटा जो कुछ भी है वो क्या कहलाता है? आपका मैसेज, जो कि आप एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ सेंड कर रहे हैं, राइट। तो वो क्या कहलाता है? वो डेटा आपके पास वो कहलाता है मैसेज। इसके बाद जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? देखें, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उसमें कोई मीडियम तो चाहिए ना। मीडियम से मुराद क्या है? मतलब जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल फोन और लैपटॉप को कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने जब उनकी कनेक्टिविटी की है और आप मोबाइल फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं अपने लैपटॉप की तरफ, तो वो डेटा किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? आपने केबल के थ्रू कनेक्टिविटी की होगी। या अगर आपने केबल के थ्रू कनेक्टिविटी नहीं भी की हुई, आप इसको जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके जो है वो सेंड कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तब भी आपके पास ट्रांसमिटिंग मीडियम होगा। मीडियम क्या होगा उस सिचुएशन में आपके पास? उस सिचुएशन में आपके पास मीडियम होगा एयर, ठीक है। हवा के थ्रू वायरलेस कनेक्शंस आप क्रिएट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब तक आपके पास मीडियम नहीं होगा तब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप इसमें मीडियम की टाइप्स है आपके पास, एक गाइडेड मीडिया होता है, एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडियम उसे कहते हैं जिसमें केबल्स और फिजिकल कनेक्टिविटी होती है। अनगाइडेड मीडियम उसे कहते हैं जिसमें आप रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स या वेव्स के थ्रू जो है आप कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेसली आप कम्युनिकेशन करते हैं, और एयर उसमें आपका ट्रांसमिटिंग मीडियम होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास हवा जो है उसमें मीडियम कहलाती है जब आप वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है दैट इज रिसीवर। रिसीवर किसे कहते हैं? देखें, जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, कि जानिब आप वो डेटा सेंड कर रहे हैं, वो डेटा जो आपने यहां से ट्रांसमिट किया है वो जाके कहीं पे रिसीव भी होगा, कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो जो डेस्टिनेशन होगी उस डेटा की वो क्या कहलाती है? रिसीविंग एंड। मतलब यह है कि आपने मोबाइल के साथ लैपटॉप को कनेक्ट किया है और मोबाइल से आपने डेटा सेंड किया है, तो आपका मोबाइल क्या कहलाएगा? आपका मोबाइल कहलाएगा सेंडर। जब आपने डेटा सेंड कर दिया एक दूसरी डिवाइस के ऊपर और उसको वहां पे डेटा मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। ये ऐसे ही है जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और आपने एक मैसेज टाइप करके सेंड किया, ठीक है, तो आपने जो मैसेज टाइप करके सेंड किया तो आप क्या कहलाएंगे? आप सेंडर कहलाएंगे। और वो मैसेज जिसको रिसीव हुआ वो क्या कहलाएगा? वो रिसीवर कहलाएगा। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अब अगर आपके प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में मौजूद ना हो तो पता है क्या होगा? आपके दो नोड्स या दो से ज्यादा नोड्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे ही मिसाल है कि फॉर एग्जांपल मैं हूं और एक चाइनीज बंदा है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं उर्दू में और वो बात कर रहा है चाइनीज में, तो क्या हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ सकेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं दोनों के लिए एक प्रोटोकॉल, एक सेट ऑफ रूल डिफाइन कर देता हूं कि आप दोनों ने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करनी है और आप चाइनीज से पूछें कि उसको इंग्लिश आती है, वो कहेगा यस मुझे इंग्लिश आती है, और आप मुझसे पूछें कि आपको इंग्लिश समझ आती है, आप कहेंगे बिल्कुल इंग्लिश मुझे आती है, मैं कहूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप बताएं कि कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि जब
उसमें एक प्रॉपर रूल डिफाइन कर दिया कि हम दोनों ने बात जो है वो इंग्लिश में करनी है। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी होगी? इससे ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ बात कर सकेंगे। प्रोटोकॉल्स भी नेटवर्क में इस तरह के रूल्स डिफाइन करता है ताकि दो नोड्स या दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सके। आई होप सो आपको कंपोनेंट्स वाली क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।